पहला प्रश्न है, बिहार राज्य में सर्वाधिक लंबाई किस राष्ट्रीय राजमार्ग की है? ऑप्शन दिए गए हैं NH28, NH23, NH31, NH2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH31 है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक लंबाई पूछा गया बिहार में तो NH31 है। NH31 की अगर लंबाई पूछा जाए तो 415 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं 1880, 1889, 1861, 1866। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1861। बिहार में पहला रेलवे स्टेशन पटना साहिब है, जो कि 1861 में बांकीपुर जंक्शन के नाम से बना था। हालांकि पटना जंक्शन भी बहुत पुराना है और इसे 1862 में बनाया गया था और ये बाद में एक महत्वपूर्ण रेलवे केंद्र बना था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाएंगे क्योंकि 1861 दिया था इसलिए प्रश्न 1861 हो गया। अगर 1862 देता है आंसर में ऑप्शन में तो आप 1862 भी लगाएंगे, वो भी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं NH2, NH7, NH23, NH3। ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है और इसके अनेक और भी नाम हैं। शेरशाह सूरी रोड भी कहा जाता है इसे, और यह था NH2। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड अभी किस किस का हिस्सा है? तो NH19 का है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और NH44 का है। तो याद रखेंगे, NH19 का हिस्सा है और NH44 का हिस्सा है NH2। यह पहले राष्ट्रीय में NH1 और NH2 के नाम से के रूप में भी जाना जाता था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं गुजरता है? ऑप्शन दिए गए हैं NH28, NH12, NH27, NH31। तो जो बिहार से नहीं गुजरता है, देखते हैं, NH28 बिहार से गुजरता है, NH27 भी गुजरता है और NH31 भी गुजरता है। NH12 बिहार से नहीं गुजरता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कौन कौन से NH से गुजरता है? तो ध्यान रखेंगे, ये NH2 जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड, NH27, NH28, NH31 और NH83 और NH84 से शामिल है इसमें। ये सभी राजमार्ग राज्य को अन्य राज्यों से जोड़ते हैं और बिहार में महत्वपूर्ण यातायात और संपर्क प्रदान करते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल से कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से संबंधित है और बिहार से संबंधित नहीं है। तो जो है उसको याद कर लेंगे, बाकी चीजें नहीं होंगी। तो याद रखेंगे, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, NH2, NH27, NH28, NH31, NH83 और NH84। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य की पहली रेलगाड़ी किस कंपनी की थी? ऑप्शन दिया गया है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1861 और 1862 में जो रेलगाड़ी चलाई गई थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार की पहली रेलगाड़ी ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी की थी, जो 1862 में मुगल सराय से कोलकाता के बीच चली थी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बिहार में पहली जो रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वह किसके बीच चलाई गई थी? तो याद रखेंगे, मुगल सराय से कोलकाता या फिर हावड़ा के बीच चलाई गई थी। यह रेल मार्ग माल ढुलाई के लिए बनाया गया था और इसमें मुगल सराय, साहेबगंज, भागलपुर, पटना, आरा और बक्सर जैसे शहरों से होते हुए हावड़ा तक लाइन बिछाई गई थी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किन सेतुओं का मिलान गलत है? ऑप्शन दिए गए हैं पटना गांधी सेतु, बिल्कुल करेक्ट है। मोकामा को राजेंद्र सेतु जोड़ती है, बिल्कुल सही है। दरभंगा ललित नारायण सेतु, ये रॉन्ग है और यह गलत ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भागलपुर विक्रमशिला सेतु बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर या फिर वैशाली।
हमने पिछली सीरीज में देखा था कि हवाई अड्डा कहाँ कहाँ बन रहा है। तो पटना में है, भागलपुर में भी है और मुजफ्फरपुर में भी बन रहा है। तो ध्यान रखेंगे वैशाली में किसी भी तरह का बनने का ऐसा कोई नहीं दिया गया है। हवाई अड्डा नहीं है तो वैशाली में नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार कौन सा था? बिहार बंधु था। याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1890। ऑप्शन दिए गए 1890, 1872, 1877 या फिर 1876। तो बिहार बंधु की जो प्रकाशन हुआ था वो 1872 से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा की फैक्ट देखते हैं, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार बिहार बंधु था, जिसकी शुरुआत 1872 में केशव राम भट्ट ने की थी। यह अखबार बिहार शरीफ से प्रकाशित होता था। ये प्रश्न किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। पहला तो पूछेगा हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार बंधु। कब शुरुआत हुई थी? तो 1872 में। किसके द्वारा? तो केशव राम भट्ट ने की थी। और कहां से? तो बिहार शरीफ से। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं ताप विद्युत, परमाणु विद्युत, पवन विद्युत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो है ताप विद्युत। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला आधारित तापीय ऊर्जा है। इसके अलावा राज्य जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ईंधन जैसे स्रोतों का भी उपयोग करता है, लेकिन तापीय ऊर्जा का उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। तो ध्यान रखेंगे, तापीय ऊर्जा या फिर कोयला आधारित तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में महानगरों की संख्या है कितनी? तो बिहार में एक ही महानगर है, वो है पटना। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की मुख्य नकदी फसल है कौन सी है? ऑप्शन दिए गए गन्ना, चावल, गेहूं या दाल। यह मुख्य पूछा जा रहा है नकदी फसल, तो यह है गन्ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नोट में देखेंगे, बिहार की मुख्य नकदी फसलें जो है गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च और जूट शामिल है। गन्ना जो है सबसे प्रमुख नकदी फसल है, जिसे बिहार गंगा नदी के बेसिन में उगाया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि गन्ना को कहाँ उगाया जाता है? तो गंगा नदी के बेसिन में। बिहार का क्रम साक्षरता की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन दिए गए 25, 27, 28 या 26। तो 61.8% के साथ बिहार का जो क्रम है वो है 28वां। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है? आगे है, पीछे है, मध्य है या फिर बराबर है? तो पटना का मानक समय, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो यह जो है पटना जो है हमारा वो 15 मिनट जो है वो आगे है भारत से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। और क्यों आगे है देखते हैं। पटना का मानक समय स्थानीय समय जिसे कहते हैं, भारतीय मानक समय से 15 मिनट आगे है। याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। इसका कारण यह है कि भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर जो नैनी प्रयागराज से गुजरता है। याद रखेंगे, ये कहाँ से गुजर, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कहाँ से गुजरती है। तो नैनी प्रयागराज से गुजरता है, जबकि पटना इस देशांतर के पूर्व में स्थित है, इसलिए स्थानीय समय मानक क्या हो जाता है? थोड़ा सा आगे चला जाता है। कितना? तो 15 मिनट। यहाँ से 2-3 प्रश्न बन जाएंगे। एक तो 15 मिनट आगे है और दूसरा है कि नैनी प्रयागराज से गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं कटिहार, वैशाली, किशनगंज, अररिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किशनगंज कहाँ है? ध्यान देंगे, ये देखिए किशनगंज ये है, जो कि 2 राज्यों से सट रही है, एक अररिया और एक पूर्णिया। नोट में देखेंगे, बिहार में सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है शिवहर है, जबकि जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या है।
शिवहर 2011 की जनगणना के अनुसार शिवहर जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम है, जो कि 96,655 है। किशनगंज जो है प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला किशनगंज है, जिसमें लगभग 6.69% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। तो ध्यान देंगे, यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है उसमें ऑप्शन में शिवहर नहीं है और ये भी नहीं मेंशन किया गया कि ये प्रतिशतता के आधार पर। अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो ऑप्शन के हिसाब से कोई नहीं आंसर हो जाता, परंतु ये ऑप्शन में किशनगंज दिया गया है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किशनगंज। और ये याद रखेंगे कि यह प्रतिशत के आधार पर और कितना है 6.69%। और अगर शिवहर ऑप्शन में दिया जा रहा है तो उस वक्त बिना और ऑप्शन में प्रतिशत नहीं है तो उस वक्त सही आंसर हो जाएगा हमारा शिवहर, क्योंकि अनुसूचित जाति वाला सबसे कम में जो है शिवहर जिला अग्रणी है, प्रथम स्थान पर है, और प्रतिशत के आधार पर किशनगंज सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं 1952, 55, 56, 51। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी, 15 अगस्त 1952। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन दिए गए हैं राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का वित्त मंत्री, जिला विकास पदाधिकारी या फिर जिला नियोजन पदाधिकारी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं जिला स्तर, अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर या फिर ग्राम स्तर। VVI प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं हर तरह के एग्जाम में। याद रखेंगे, पंचायत समिति का गठन जो है वह जो है प्रखंड स्तर पर होता है, जिसको ब्लॉक स्तर भी कहीं कहीं मिल जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नोट में देखेंगे, पंचायत समिति का गठन ब्लॉक स्तर या प्रखंड स्तर पर किया जाता है। यह भारत की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर की स्थानीय निकाय है, जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच काम करती है। तो याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है किसके बीच काम करती है प्रखंड पंचायत समिति? तो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 1995, 1997, 1996 या फिर 1998। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में लगा था 8 दिनों के लिए, जो कि सबसे कम था। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन दिए गए हैं द हिंदू, द बिहार हेराल्ड, बंगाल गजट या फिर कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो था वो था द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं नालंदा का मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ में, सही है। भोजपुर, नवादा, ये रॉन्ग है, यहाँ नहीं पूछा जा रहा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भोजपुर का कौन सा है? तो आरा है। भोजपुर देखेंगे कहाँ है मैप में, तो ये देखिए भोजपुर इस जगह पे है, जो कि किससे सट रहा है? बक्सर से, रोहतास से, जहानाबाद से, सारण से और पटना से सट रहा है। कितने 5 राज्यों से सट रहा है भोजपुर, जिसका मुख्यालय क्या है? आरा। पूर्वी चंपारण, मोतिहारी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि पूर्वी चंपारण का है, यहाँ है। पश्चिमी चंपारण किसे सट रहा है? मुख्यालय क्या है? तो बेतिया, ये बिल्कुल करेक्ट है, जो कि इस जगह पर बिल्कुल पश्चिमी साइड में। याद रखेंगे।